वीडियो सेगमेंट का टॉपिक है ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। और आज के वीडियो में हम 4 से 5 ऐसे सेक्शंस पढ़ेंगे इंडियन पेनल कोड के, जिसमें वो ऑफेंसेस डिफाइन करे गए हैं जो मैरिज से रिलेटेड हैं, शादी होने के बाद करे जाने वाले अपराध। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन 493 पे, दैट इज़ कोहैबिशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। यदि कोई इंसान या कोई आदमी ऐसा करता है कि किसी दूसरी महिला को एक गलत वहम में डालता है, इस वहम में डालता है कि वो उसका लॉफुली मैरिड हस्बैंड है या फिर उसका लॉफुली होने वाला हस्बैंड है, उससे एंगेज्ड है, और ऐसे वहम में डालकर कोई फिजिकल मिसयूज़ करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अंजाम देता है, तो फिर ये सेक्शन 493 के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस है और साथ ही इसमें 7 साल तक की सज़ा है और एक फ़ाइन भी लग सकता है। ये एक बेलेबल ऑफेंस है और साथ ही इसमें 7 साल तक की सज़ा है, फ़ाइन भी लग सकता है। फिर से समझ लेते हैं, कोई आदमी किसी महिला को ये भ्रम में डालता है या ऐसी स्टेट में, माना कोई नशे में हो या गलत सब्सटेंस से नशा करा के या कोई भी ऐसी स्टेट में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और तब फिजिकल होता है उसके साथ, जब महिला को ऐसा लग रहा हो कि सामने वाला आदमी उसका लॉफुली मैरिड हस्बैंड है, तो ये सेक्शन 493 के अंडर पनिशेबल होगा। उसके बाद आता है बाइगेमी, दैट इज सेक्शन 494, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। अगर कोई पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, जब तक उसका पार्टनर अलाइव है और वो लॉफुली मैरिड है, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है एंड वो लॉ की आइज में लॉफुली मैरिड है, इस दौरान अगर कोई अपने पार्टनर को बिना बताए एक नई शादी करता है, तो ये सेक्शन 494 के अंडर पनिशेबल है और साथ ही इसमें 7 साल तक की सज़ा है और साथ में एक फ़ाइन भी लग सकता है। हालांकि ये सेक्शन उन लोगों पर अप्लाई नहीं होता जो लोग लॉफुल तरीके से एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से डाइवोर्स ले चुके हैं, डिवोर्स की डिक्री पास हो चुकी है, और या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उन्हें डिवोर्स ग्रांट कर दिया है और उसके बाद वो अपने पार्टनर को बिना बताए भी अगर एक नई शादी करते हैं, तो भी ये सेक्शन 494 के अंडर नहीं आता है। इसके बाद आता है सेक्शन 496, दैट इज मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। आप लोग अक्सर पिक्चर में एक सीन देखते होंगे, 3 इडियट्स मूवी आई थी, उसमें जब करीना कपूर को भगाने जाते हैं फरहान और राजू, तो राजू चुपचाप वहाँ पे दूल्हे की जगह ले लेता है। ये मूवीज़ तक सही है, हिंदी सिनेमा तक सही है, लेकिन ये एक्चुअल में सेक्शन 496 के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस है। समझाता हूँ कैसे। अगर कोई इंसान एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो किसी से मैरिज की सेरेमनी परफॉर्म कर रहा है या लॉफुल सेरेमनीज को परफॉर्म कर रहा है, हालांकि वो ये बात जानता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता या फिर लॉफुली मैरिड वो लोग नहीं हैं, तो ये सेक्शन 496 के अंडर पनिशेबल ऑफेंस है, जिसकी 7 साल तक की सज़ा है और एक बहुत भारी फाइन भी लग सकता है। तो ये मूवीज़ के सीन तक तो सही है कि दूल्हे की जगह बदल दी किसी आदमी ने, लेकिन वैसे ये सेक्शन 496 के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसके बाद आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, दैट इज सेक्शन 497, एडल्ट्री। एडल्ट्री को समझते हैं क्या है। एक कपल है, उसमें जो हस्बैंड है उसका किसी और की वाइफ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। वो ये बात जानता है कि जो उसके सामने महिला है वो किसी और की लॉफुली मैरिड वाइफ है, उसके बावजूद अगर वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस रखता है जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इन्वॉल्व होता है, ऐसे में सेक्शन 497 एडल्ट्री का ऑफेंस बनता है। इसके अंडर क्या है, आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे केस में वुमेन के पास एक बेनिफिट है कि उन्हें एज अ एबेटर पनिशमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि जो वाइफ है उसे ये नहीं कहा जा सकता कि उसने अबेटमेंट किया, यानी इस ऑफेंस को अंजाम देने की, इस सिचुएशन को अंजाम देने की तैयारी की है। ये थोड़ा महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा है ये वाला ऑफेंस। मेल्स पर ही ये ऑफेंस लगता है अगर कोई किसी की लॉफुली मैरिड वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखता है। रिसेंटली आपने लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा होगा,
पहले ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी था और एक ग्राउंड फॉर डिवोर्स भी था। हालांकि अब क्या हो गया है, ये क्रिमिनल ऑफेंस से हटा दिया गया है। हालांकि ये लेकिन ग्राउंड फॉर डिवोर्स है, मतलब अगर किसी का हस्बैंड ऐसा करता है, किसी की वाइफ ऐसी करती है, वो इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स तो ले सकते हैं, कोर्ट से डिवोर्स ग्रांट हो सकता है, लेकिन ये इसे डीक्रिमिनलाइज इस सेक्शन को कर दिया गया है। इसके बाद हम लास्ट ऑफेंस पढ़ते हैं, सेक्शन 498। ये मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसके बाद आपको इजीली समझाऊंगा। Whoever takes or entices away any woman who is or who he knows has reason to believe to be wife of any other man from that man or from any person with intention that she may have illicit sexual intercourse with him or with any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or both। अक्सर क्या होता है, आप सावधान इंडिया जैसे जो क्राइम सीरियल्स होते हैं या मूवीज़ में भी दिखाते हैं वाइफ स्वैपिंग। ये जो वाइफ स्वैपिंग चलती है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन अगर इंसान पैदा करता है कि वो जानता है कि सामने वाली जो महिला है वो किसी की लॉफुल मैरिड वाइफ है, वो उसे अपने साथ ले जाता है, या तो उसके लॉफुली मैरिड हस्बैंड से दूर ले जाता है या फिर उसके किसी भी ऐसे गार्जियन से दूर ले जाता है जो उसका महिला का केयर टेकर है, और इस इंटेंशन के साथ ले जाता है या ऐसी कोई भी सरकमस्टांस क्रिएट करता है कि वो महिला से उसका ये इंटेंशन है या तो वो उसके साथ या फिर किसी और इंसान के साथ इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, तो फिर वो सेक्शन 498 के अंडर ऑफेंस है और इसमें 2 साल तक की सज़ा है, साथ ही फाइन भी लग सकता है। तो ये थे सेक्शन 493 से लेकर सेक्शन 498 तक आज हम लोगों ने पढ़ा ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, जिसमें सबसे कंट्रोवर्शियल वाला मैं फिर से रिपीट करूंगा, दैट इज़ 497 एडल्ट्री। वो एक ग्राउंड फॉर डिवोर्स है लेकिन एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, और साथ ही वो महिलाओं के पक्ष में एक ज़्यादा ऑफेंस बनाया गया है। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि मैंने आपको शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज समझाए, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरे पेज क्रिमिनल लॉ सीरीज़ को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।